तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बिना कार्ड के क्रेडिट ये है क्या, फिर समझेंगे यूपीआई क्रेडिट लाइन को, ये काम कैसे करता है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, और हाँ, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, और आखिर में पेमेंट्स का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। नमस्ते। भारत का सबसे भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम यूपीआई, सोचिए अगर ये और भी पावरफुल हो जाए तो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही जबरदस्त बदलाव की जो हमारे खर्च करने और उधार लेने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल दे। जरा सोचिए, कोई जरूरी चीज खरीदनी है, क्यूआर कोड स्कैन किया और तभी ध्यान आता है, अरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम सब कभी ना कभी तो फंसे ही हैं। यूपीआई की सुविधा अपनी जगह है, पर जीरो बैलेंस के आगे तो वो भी रुक जाती है। लेकिन अब इसका एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन आ रहा है। लेकिन इस सोल्यूशन को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि यूपीआई आज कितना बड़ा हो चुका है। सिर्फ दिसंबर 2023 में यूपीआई से हुए 21 अरब से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस। सोचिए, 21 बिलियन। यह आंकड़ा बताता है कि यूपीआई आज भारत में डिजिटल पेमेंट्स की जान बन चुका है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले बिना कार्ड के क्रेडिट ये है क्या, फिर समझेंगे यूपीआई क्रेडिट लाइन को, ये काम कैसे करता है, इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा, और हाँ, क्रेडिट लाइन और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, और आखिर में पेमेंट्स का भविष्य कैसा होने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। अब तक क्या होता था, यूपीआई का मतलब था वो पैसा जो आपके खाते में है, मतलब सीधा सीधा आपके सेविंग्स अकाउंट, प्रीपेड वॉलेट या डेबिट कार्ड से लिंक। और अगर क्रेडिट चाहिए, मतलब उधार, तो उसके लिए एक अलग ही चीज चाहिए होती थी, वो प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड। तो इसी गैप को भरने के लिए इंडिया की दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल बॉडीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और एनपीसीआई, एक साथ आई हैं। और इन्होंने मिलकर जो सोल्यूशन तैयार किया है ना, वो क्रेडिट को सीधा हमारे यूपीआई ऐप में लाने वाला है। तो इन दोनों के साथ आने से बना क्या है? इसका नाम है यूपीआई क्रेडिट लाइन। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। यूपीआई क्रेडिट लाइन मतलब एक तरह की डिजिटल उधारी। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके पहले से ही एक लिमिट तय कर देता है और आप उस लिमिट तक पेमेंट कर सकते हैं, भले ही आपके सेविंग्स अकाउंट में जीरो बैलेंस हो। बाद में उस पैसे को चुका दीजिए, सिंपल। और यहीं पर इसका असली जादू दिखता है। जहां पहले छोटे से लोन के लिए भी कितने चक्कर काटने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स दो, इंतजार करो, वहीं यूपीआई क्रेडिट लाइन बस फोन उठाया और हो गया, इंस्टेंट, कोई एक्स्ट्रा कागज नहीं, और वो भी सीधे आपके फोन पर। तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छी बात यह है कि प्रोसेस को बहुत ही सिंपल रखा गया है। चलिए 4 आसान स्टेप्स में इसको समझते हैं। सबसे पहले तो अपने यूपीआई ऐप में जाकर इस फीचर को एक्टिवेट करना होगा। फिर आपका बैंक आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एक क्रेडिट लिमिट दे देगा। अब जब भी पेमेंट करने जाएंगे ना, तो अकाउंट के ऑप्शन के साथ साथ क्रेडिट लाइन का ऑप्शन भी दिखेगा। बस उसे सिलेक्ट कीजिए और पेमेंट डन। और सबसे बढ़िया बात, इसे चुकाने के लिए 30 से 45 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी कि शुरू में शायद ये सभी बैंकों में ना मिले, पर बहुत जल्द ये सारे बड़े यूपीआई ऐप्स पर आ जाएगा। तो सवाल उठता है, ये फीचर असल में है किसके लिए? मतलब इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है? सोचिए, वो छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, जिन्हें रोज के काम के लिए तुरंत पैसे चाहिए होते हैं, उनके लिए तो ये एक गेम चेंजर है। या फिर वो स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स जिनका महीने के आखिर में अकाउंट खाली हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन करोड़ों लोगों तक क्रेडिट पहुंचाएगा जिनके पास आज तक कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड अब खत्म हो जाएंगे? शायद इतनी जल्दी नहीं। दोनों की अपनी अपनी जगह है। चलिए एक हेड टू हेड कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। यूपीआई क्रेडिट लाइन छोटे रोजमर्रा के खर्चों के लिए है, एकदम आसान और सबकी पहुंच में। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड अभी भी बड़ी शॉपिंग, ईएमआई या फिर रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए बेस्ट हैं। तो असल में ये किसी की जरूरत पर डिपेंड करेगा कि उसके लिए क्या बेहतर है। ये यूपीआई क्रेडिट लाइन सिर्फ एक नया फीचर नहीं है, बल्कि ये भारत के डिजिटल पेमेंट के भविष्य की एक झलक है। देखते हैं कि ये सफर कहां से शुरू हुआ और आगे क्या होने की उम्मीद है। इसकी बातें तो पिछले साल से ही चल रही थीं और अब ये हकीकत बन रहा है। कुछ बैंकों ने, जैसे कि येस बैंक और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसे शुरू भी कर दिया है और उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीनों में देश के लगभग सभी बड़े बैंक इस रेस में शामिल हो जाएंगे।
और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद एनपीसीआई यानी वो संस्था जो यूपीआई को चलाती है, उसका मानना है कि यूपीआई क्रेडिट लाइन यूपीआई का अगला बड़ा फेज हो सकता है। इससे पता चलता है कि इस फीचर को लेकर उम्मीदें कितनी बड़ी हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, जब उधार लेना इतना आसान हो जाएगा, वो भी सीधे हमारे यूपीआई ऐप से, तो क्या हमें रोज के छोटे-मोटे खर्चों के लिए अपनी जेब में वो प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन सोचने वाली बात तो है।